गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सुधा आरोही में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माचा टी के बारे में। ये माचा टी क्या होती है, ये दूसरी ग्रीन टी से कैसे डिफरेंट होती है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि माचा टी होती क्या है। देखिए गाइस, जितनी भी टीज़ होती हैं, जितनी भी ग्रीन टी होती हैं, ब्लैक टी होती हैं, सभी हमें एक ही लीव से मिलती हैं। सिर्फ इनको जो हार्वेस्ट करने का तरीका होता है वही इन सब टीज़ को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो माचा टी में होता क्या है, इसको हार्वेस्ट करने से 25 से 30 दिन पहले इसको डायरेक्ट सनलाइट से हटा लिया जाता है, यानी इसको कवर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसका जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे और भी एक और फ़ायदा है, इससे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसका जो कंटेंट होता है वो भी इस लीव्स में बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका जो टीज़ होती हैं, टी की जो लीव्स होती हैं उसका फाइन पाउडर बना लिया जाता है और इसी को हम माचा कहते हैं। जो हाई क्वालिटी माचा टी होती है वो एकदम पाउडर जैसी फीलिंग देती है और डार्क ब्राइट कलर की होती है। अब जानते हैं माचा टी के जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो माचा टी होती है वो रेगुलर जो आपकी ग्रीन टी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसमें 10 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी आपकी एक कप माचा टी आपके 10 ग्रीन टी के कप्स की तुलना में होती है। यानी एक कप माचा टी आपके 10 ग्रीन टी के बेनिफिट लिए रखती है। जो माचा टी होती है वो आपके जो शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने का भी काम करती है। अगर माचा टी को आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो एंटीऑक्सीडेंट इनटेक होता है वो बढ़ जाता है। जो आपके सेल डैमेज, जो आपका सेल डैमेज होता है आपकी बॉडी में, उसको भी प्रिवेंट करता है। और उससे जो आपकी जितनी भी बॉडी में आपकी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं उसको रोकने का, काफ़ी हद तक कम करने का भी काम कर सकता है, आपको फ़ायदा कर सकता है। माचा टी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है और जो हमारी ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। जो माचा टी का जो एक वेल नोन जो बेनिफिट है वो ये है कि ये कैंसर प्रिवेंशन में आपकी हेल्प करती है, यानी कहीं ना कहीं ये आपकी जो कैंसर सेल होती हैं उनको बनने से रोकती है। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि ये आपकी हार्ट की जो हेल्थ होती है उसको भी अच्छा रखती है। तो हम ये कह सकते हैं जो माचा टी होती है वो जितनी भी आपकी टीज़ होती हैं उनका सरदार है। ये बेस्ट टी है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माचा टी आपकी हेल्थ जो होता है, आपका जो वेट लॉस होता है उसमें कैसे हेल्प कर सकती है। देखिए गाइस, जो माचा टी का जो इनटेक होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपकी फ़ैट बर्निंग कैपेसिटी जो होती है, आपकी जो फैट बर्निंग जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसको बूस्टअप कर देती है। आपकी कैलोरी जल्दी से बर्न होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप माचा टी पियेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टी सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे और आप माचा को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी दिखाई देंगे। किसी भी टी का आप कोई टी लेते हैं या कोई भी जो पिल्स है आप वो लेते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि आप इससे सिर्फ पतले हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ये जो टी होती हैं ये सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हैं किस हद तक, आपको आपके जो आप एक्सरसाइज करते हो उसको बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं उसके साथ मिलके। बट एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत ज़रूरी है। और एक और आखिरी बात, आप माचा टी को एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉफ़ी होती है, अगर आप कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं अपने वर्कआउट से पहले तो क्या होता है, कॉफ़ी एकदम इंस्टेंट एनर्जी देती है हमें। बट जो माचा टी होती है वो धीरे धीरे से एनर्जी रिलीज़ करती है और आपको भूख नहीं लगने देती उस टाइम पर जिस टाइम पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो माचा टी एक बेस्ट ऑप्शन है एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो गाइज आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं, इसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको 1 कप माचा कैसे बनानी है, कितना लेना है। इसमें मैं ये यूज़ कर रही हूँ टी ट्रंक की माचा। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, अमेज़ोन पे बहुत दुनिया भर के ब्रांड हैं।
तो 1 कप माचा बनाने के लिए हम 1 ग्राम के आसपास अंदाजे से इतना लेंगे। इसको डालेंगे इसमें और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। और आप ध्यान रखिए पानी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री से ज़्यादा ना हो, आप कम भी रख सकते हैं। और फिर इसको ऐसे हमें इसको डिज़ोल्व करना है, क्योंकि ये बहुत बारीक पाउडर होता है। तो अगर आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे या इसको ऐसे विस्क नहीं करेंगे तो इसके थोड़े से लम्प्स और थोड़े से दानेदार सी बनेगी, चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आप मेक श्योर करें इसको अच्छे से चलाएं। देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह की दिखेगी। इसके बाद हमें इसको इस कप में पोर कर देना है और इसको फिल कर देना है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माचा नहीं चाहिए या आप पहली बार पी रहे हैं तो आप पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाय की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। वो अपने स्वाद के अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं।